तो आज था WWE समर स्लैम 2025 जिसकी नाइट 1 खत्म हो गई है, जहां पर बहुत ही बड़े धमाके हमें देखने को मिले क्योंकि फाइनली CM पंक बने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन शो पर शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सेथ रोलिंस ने अपना रिटर्न किया और कैश इन किया मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे समर स्लैम 2025 की नाइट 1 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच देखने को मिलता है रोमन रेंस और जे ऊसो वर्सेस ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच टैग टीम मैच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच शुरू होते ही एक दूसरे के ऊपर मुक्केबाजी शुरू कर दी दोनों ही टीम्स ने, जिसके बाद रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही जे ऊसो को टैग मिला, इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रोंसन रीड जे ऊसो को आइसोलेट करके रखते हैं। रोमन रेंस को टैग नहीं देने दिया ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने, जिसके बाद रोमन रेंस को जब टैग मिला उन्होंने बैट बजा डाली ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की। लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू किया रोमन रेंस और जे ऊसो को। लेकिन मैच में रोमन रेंस की तरफ से सुसाइड डाइव देखने को मिली ब्रोंसन रीड के ऊपर, लेकिन ब्रोंसन रीड ने भी जे ऊसो और रोमन रेंस के ऊपर सुसाइड डाइव लगाई। ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर स्पीयर मारने की तैयारी करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन उल्टा रोमन रेंस ही स्पीयर मार के बैरिकेड के आर पार कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी ब्रॉन ब्रेकर ने मैच में डोमिनेट किया और वो एक और स्पीयर लगाने की ट्राई करते हैं जे ऊसो को, लेकिन वो स्पीयर जाके लगता है रोमन रेंस को। लेकिन तभी जे ऊसो ब्रोंसन रीड को रिंग के बाहर फेंकते हैं, ऊसो फ्लैश लगा देते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं रोमन रेंस और जे ऊसो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस और जे ऊसो ने इस मैच को जीत लिया। रिंग साइड पर पॉल हेमन भी थे, लेकिन पॉल हेमन ने इस मैच में कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की और इन दी एंड इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं रोमन रेंस और जे ऊसो रिंग के बीचों बीच। इसके बाद रैकेल और रॉक्सान प्रेज वर्सेस शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर रॉक्सान प्रेज और रैकेल अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिली शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के बीच, और इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस गलती से जोर का पंच दे मारती हैं शार्लेट फ्लेयर को, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस मैच को जीत जाएंगी रैकेल और रॉक्सान प्रेज, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शार्लेट फ्लेयर बिग बूट दे मारती हैं रैकेल के ऊपर और दूसरी तरफ एलेक्सा ब्लिस अपना फिनिशर सिस्टर एबिगेल लगा देती हैं रॉक्सान प्रेज के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लिया एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर ने। और शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस बन गई हैं न्यू WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियन, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को गले लगाती हैं और रिंग के बीचों बीच अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं। इसके बाद शो पर सैमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन रिंग साइड से भर भर के इंटरप्शन देखने को मिली कैरियन क्रॉस की धर्मपत्नी स्कारलेट की तरफ से, क्योंकि वो स्टील पाइप पकड़ाती हैं कैरियन क्रॉस को, लेकिन सैमी ज़ेन वहां से बचे, जिसके बाद स्कारलेट वही स्टील पाइप सैमी ज़ेन को भी पकड़ा देती हैं। लेकिन सैमी ज़ेन बहुत ही ज्यादा ईमानदार बंदा है, वो उस पाइप को बाहर फेंकते हैं और अपना फिनिशर हलवा किक दे मारते हैं कैरियन क्रॉस के ऊपर, जिसके बाद पिन करके सैमी ज़ेन इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद शो पर टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल
कारगिल के बीच मैच देखने को मिला, जहां पर टिफनी स्ट्रैटन अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी जेड कारगिल के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो ज़्यादा लंबा ये मैच नहीं चला। मैच में ज़रूर अच्छा एक्शन था, लेकिन इन दी एंड टिफनी स्ट्रैटन मून सॉल्ट लगा के इस मैच को जीत लेती हैं और अपनी WWE चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लिया टिफनी स्ट्रैटन ने। इसके बाद शो पर रैंडी ऑर्टन और जेली रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। मैच की शुरुआत की जेली रोल और लोगन पॉल ने, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल दोनों ही मिलकर आइसोलेट कर देते हैं जेली रोल को। रैंडी ऑर्टन को टैग देने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही रैंडी ऑर्टन मैच में आते हैं वो अपना विंटेज DDT लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल के ऊपर। और इसके अलावा रिंग साइड पर अनाउंसर टेबल के ऊपर पावर स्लैम भी लगाया ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल के ऊपर रैंडी ऑर्टन ने। लेकिन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड पर क्लेमोर किक लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, जिसके बाद लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर अनाउंसर टेबल के ऊपर बिछाते हैं जेली रोल को और लोगन पॉल एक बहुत ही शानदार फ्लैश लगाकर अनाउंसर टेबल के आर पार कर देते हैं जेली रोल को। जिसके बाद मेडिकल टीम वहां पर आती है, वो जेली रोल को वहां से लेकर जाती है। रिंग में रैंडी ऑर्टन पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन जेली रोल वापस आते हैं इस मैच में। उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगा देते हैं जेली रोल के ऊपर। रैंडी ऑर्टन जरूर RKO लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन इन दी एंड लोगन पॉल फ्लैश लगा देते हैं जेली रोल के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लिया लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर ने। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर गुंथर वर्सेस CM पंक के बीच मैच देखने को मिला, जहाँ पर CM पंक के अगेंस्ट गुंथर अपनी वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। और मैच की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा धीमी थी, लेकिन इसके बाद हमें दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर चॉप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद गुंथर ने पूरी तरह से मैच में कंट्रोल हासिल किया और वो लगातार चॉप लगाते हैं गुंथर के ऊपर। और इस मैच में काफ़ी यूज देखने को मिला चॉप का गुंथर की तरफ से, लेकिन CM पंक भी लगातार फाइट बैक करते हैं। इसके बाद गुंथर स्लीपर होल्ड और शार्प शूटर में डालते हैं CM पंक को। CM पंक वहां से निकलते हैं और वो भी गुंथर को शार्प शूटर में डाल देते हैं, लेकिन इसके बाद गुंथर ड्रॉप किक और पावर बॉम्ब लगा देते हैं CM पंक के ऊपर। लेकिन क्लोज किक आउट देखने को मिलता है CM पंक की तरफ से, जिसके बाद रिंग साइड पर दोनों ही सुपरस्टार गए और वहां पर अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक दिया CM पंक ने गुंथर को। जिसके बाद गुंथर का जो चेहरा है वो खूनो खून हो गया और रिंग में ले जाकर गुंथर के ऊपर एक नहीं दो नहीं 3 GTS लगा दिए CM पंक ने। जिसके बाद पिन करके CM पंक ने इस मैच को जीत लिया और CM पंक बन गए WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, CM पंक ने वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप को जीत लिया। जिसके बाद CM पंक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई दिए, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सेथ रोलिंस का हमें रिटर्न देखने को मिला। साथ में थे पॉल हेमन। क्रचर्स के सहारे सेथ रोलिंस वहां पर आए और ऐसा लग रहा था कि शायद सेथ रोलिंस सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सेथ रोलिंस क्रचर को फेंकते हैं, दौड़ते हुए रिंग में आते हैं और मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं CM पंक के ऊपर। जिसके बाद सेथ रोलिंस ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया और वो स्टॉम्प दे मारते हैं CM पंक के ऊपर और पिन करके सेथ रोलिंस बन गए हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, CM पंक सिर्फ 5 मिनट के लिए ही चैंपियन बने और सेथ रोलिंस ने अपना रिटर्न किया, कैश
हासिल करके सेथ रोलिंस बन गए हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रोंसन रीड भी वहां पर आते हैं और वो सेथ रोलिंस की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड होल्ड करते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस, पॉल हेमन, ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। और इस तरह से एंड हुई समर स्लैम 2025 की नाइट 1, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की और मजेदार रही। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।